हे फ्रेंड्स, हम गार्डनर की दुनिया भी आसान नहीं होती, कुछ ना कुछ गार्डन में काम लगा रहता है। और ये डहलिया मैं लेकर आई थी अभी 4 से 5 दिन पहले नर्सरी से। तो एक की तो मैंने रिपोर्टिंग कर दी है और कुछ प्लांट और बचे हुए हैं जिसकी रिपोर्टिंग करनी है। थोड़ा ये सूख भी रहा था, छत पे मैंने इसे रख दिया था कि थोड़ा सा ये नए क्लाइमेट में स्टेबल हो जाए। सो गाइज़, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डहलिया प्लांट की प्रॉपर केयर और साथ साथ में इसकी रिपोर्टिंग भी करूंगी, तो इसकी सॉइल मिक्स और इसकी लोकेशन की बात भी कर लेंगे। तो आज की टॉपिक है डहलिया प्लांट केयर और रिपोर्टिंग। तो वीडियो में बने रहिएगा, अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत अच्छा टाइम है अभी डहलिया का और एक से बढ़कर एक कलर मिल रहा है और बहुत ही प्यारे होते हैं, ये खूबसूरत से दिखने में होते हैं। डहलिया प्लांट का नाम याद आते ही मन बड़ा खुश हो जाता है। इतना सुंदर फूल है, ये देखिए कितने बड़े बड़े इसके फूल हैं और कलर भी कितने प्यारे प्यारे हैं और इसमें कलियां भी ढेर सारी हमें दिख रही है। तो बड़े बड़े इसके फूल होते हैं और ढेर सारे कलर वैरायटी इसकी मिल जाती है। सेवरल कलर वैरायटी में डहलिया मिल जाता है। अभी एक आध में तो फ्लावरिंग भी नहीं हुई है और नर्सरी से मैंने इसे परचेज़ किया है फरवरी के महीने में, जिसमें से ये पोली बैग में जो है ये मिला है 30 रुपीज़ में और जो ये पॉट में है ये 100 रुपये में मिला है। तो इसकी तो रिपोर्टिंग हम नहीं करेंगे, लेकिन अभी छोटे वाला जो है पोली बैग में इसको रिपोर्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डहलिया पर ही बात करने वाले हैं। सो देखिए कितना सुंदर सुंदर कलर है, डिज़ाइन है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जब नर्सरी से कोई भी प्लांट लेकर आएँ तो एकदम से उनको रिपोर्ट ना करें, नहीं तो वो थोड़ा शॉक में चले जाते हैं। तो उनको सर्वाइव होने दें नए पॉट में, नई जगह पे और नए क्लाइमेट में। तो देखिए अभी मैंने इसके लिए ये वाला पॉट सेलेक्ट किया है, लगभग ये 7 से 8 इंच का होगा। और एक ये भी पॉट है, इसमें भी मैं लगाऊंगी, ये खाली पड़ा हुआ है, बाकी तो इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, आप देखिए। तो इसको रिपोर्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो जब इसकी सॉइल मिक्स की बात करें दोस्तों, तो सॉइल मिक्स भी इसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए जब हम रिपोर्ट करते हैं या प्लांट को लगाते हैं। तो इसके लिए हमें वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। वेल ड्रेन्ड मतलब बहुत ही अच्छी पोरस मिट्टी होनी चाहिए, उपजाऊ मिट्टी। और इसके लिए मैंने गार्डन सॉइल जो मैंने ये रिपोर्ट किया है, देखिए ये एक रिपोर्ट मैंने कर दिया है ऑलरेडी। तो इसकी जो मिट्टी मैंने बनाई है इसमें मैंने गार्डन सॉइल, कोकोपीट, कंपोस्ट और साथ में थोड़ा सा इसमें नीम केक पाउडर भी ऐड कर दिया है ताकि फंगस ना लगे पौधों की जड़ों में और बहुत अच्छे से हेल्दी प्लांट ग्रो करे। तो नीम केक पाउडर ज़रूर ऐड कीजिए। वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्स तैयार कर लीजिएगा। इस प्लांट की रिपोर्टिंग करूँगी मैं। 7 से लेकर 10 इंच तक का पॉट हम ले सकते हैं। तो इसमें जो पहले से मिट्टी है इसको चलिए अभी थोड़ा कम कर लेती हूँ मैं। ये देखिए पोली बैग से हमें आसानी से निकाल लेना है। और आजकल नर्सरी की मिट्टी भी अच्छी हो रही है, अच्छे मिट्टी में लगाते हैं ये लोग पौधे, तो कोई दिक्कत नहीं है पूरे रूट को हटाने का। रूट एक्सपोज ना करें, ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें नर्सरी के पौधे को तो बेटर है। एक बार सॉइल जब चेक कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी और बहुत अच्छी है, भुरभुरी मिट्टी है। और दोस्तों, आप एक देख रहे होंगे कि इसमें स्टिक लगी हुई है। तो प्लांट जो है डालिया, ये जब बड़ा होने लगता है ना तो एक तरफ से ये झुकने लगता है, क्योंकि ये इसके फूल जो होते हैं काफ़ी हैवी वेट के होते हैं। तो स्टिक लगाना पड़ता है, इसको सहारा नहीं दीजिएगा तो ये पौधा जो है फिर टूट के नीचे की तरफ गिर जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े से इसके प्लांट हो जाते हैं। ये मैं हटाती हूँ, मैंने इसकी कटिंग लगाई थी। सेंटर में बिल्कुल लगा देंगे इसको हमें। ये देखिए बिना किसी छेड़छाड़ के इनको स्टिक के साथ ही मैंने यहाँ पे रख दिया है। अच्छे से मिट्टी में इसको स्टेबल कर लेंगे और चारों तरफ से एक बार इसके मिट्टी से हमें कवर कर देना है। सॉइल को बहुत ऊपर तक नहीं भरना होता है, थोड़ा सा हमें स्पेस रखना होगा ताकि हम इसमें जब भी बीच बीच में वाटरिंग करना है या खाद वगैरह देना है तो ये बाहर ना गिरे और वेस्ट ना हो खाद। अपने हाथों से इसको थपथपा देंगे। देखिए इतना जगह खाली है अभी भी। ये रिपोर्टिंग हो गई है, इसको वाटरिंग करना है
तो वाटरिंग में दोस्तों हमें ध्यान रखना है, इसको मॉइस्चर देते रहना है, रेगुलर वाटरिंग करेंगे और हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर वाटरिंग करें, एक बार सॉइल चेक करने के बाद। और अच्छा लगता है ये पौधा जब पानी इसको मिलती रहती है, सूखता नहीं है। साथ ही अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन इनका हमें रखना है बिल्कुल फुल सनलाइट चाहिए, दिन भर की धूप इनको मिले तो बहुत अच्छे ये ग्रो करते हैं। धूप में ही रखा हुआ है ये डालिया और छत पे बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया जगह पे जहाँ पे इनको अच्छी खासी 6 से 7 घंटे की धूप मिल रही है वहाँ पे रखना है। और अगर धूप में नहीं रखेंगे तो फ्लावरिंग भी नहीं होगी और बहुत लेगी प्लांट हो जाएगा। दूसरे पौधे की भी रिपोर्टिंग कर लेती हूँ आपसे बात करते करते। मेरा गार्डनिंग जो होता है मेरा पैशन है और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि हर बार मैं सही ही रहूँगी, मेरे से भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं और हर दिन मैं कुछ नया सीखती हूँ। तो आपको कुछ भी अगर लगे कुछ तो आप मुझे ज़रूर सुझाव दीजिएगा। और थैंक यू, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और बिना जाने बुझे मुझे काफ़ी आप लोग पसंद कर रहे हैं। मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है, शॉर्ट्स हमारे जो हम दोनों मिल के बनाते हैं वो भी आपको बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू, आपने इतनी हमारी सराहना की है। तो अभी ये डालिया जो है 3 महीने तक बहुत अच्छे खिलने वाले हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल। दोस्तों डालिया जो है इसको कटिंग से भी लगाया जा सकता है और इसके बल्ब भी होते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी भुरभुरी मिट्टी है। तो अब इसकी प्रॉब्लम की बात करें तो कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आती है, सनी लोकेशन में रखना है। और ये सीजनल फ्लावर होता है, फ्लावरिंग करते हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल। स्प्रिंग सीजन में बहुत अच्छी ब्लूमिंग करेंगे, मिड समर तक इसमें ब्लूमिंग होती रहेगी। तो आप देख सकते हैं जब प्लांट 1 फुट से ऊपर जाने लगे तो इसको हमें स्टिक से सहारा देना है, नहीं तो ये जो फूल हैं इसके गिर जाएंगे और अच्छे नहीं लगेंगे, फिर टूट जाते हैं बहुत जल्दी। तो जब भी लंबा होने लगे इसको हमें स्टिक से सहारा देना है और इनकी कटिंग कर देनी है। कटिंग कर देने से ये नीचे से नए पौधे निकलेंगे और ये घने हो जाएंगे। साथ में दोस्तों फ्लावरिंग होने के बाद फेडेड फ्लावर की पिंचिंग, डेड हेडिंग ज़रूर कीजिएगा। और जब सिंगल प्लांट लेकर आएँ तो उसमें पिंचिंग कर दीजिए बिल्कुल टॉप से, उससे आसपास से नई नई शाखाएँ निकल जाएगी। एंड जब फ्लावरिंग हो जाए तो इसके बड को हमें फ्लावरिंग होने के बाद इसके फ्लावर को, सूखे फ्लावर को भी हटा देना है ताकि अगले फ्लावर के लिए इनको काफ़ी अच्छा पोषक मिलता रहे और कहीं कोई दिक्कत ना हो मदर फ्लावर को नई नई कलियाँ बनाने में। तो ये सब हमें बातों का ध्यान रखना है और मॉइस्चर देते रहेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे ओवर वाटरिंग से भी बचाना है और इनको वाटर लॉक नहीं होने देना है, मीन्स कि पानी इसमें जमा ना हो और सड़े नहीं पत्तियां और पौधे, इसका हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमें 7 से 10 इंच के पॉट इनको प्रोवाइड करना है, सनी लोकेशन में रखना है और वाटरिंग भी इनमें करते रहना है। हर 15 डेज़ पे इनमें हमें कंपोस्ट भी ऐड करना है और लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर होममेड है, चाय पत्ती का पानी, वो भी देते रहेंगे तो फ्लावरिंग अच्छी होगी। केले का छिलके का पानी दे सकते हैं। तो दोस्तों देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये 5 डहेलिया है मेरे पास, 2 और 3 यहाँ पर। तो इन सबको अभी जगह पे शिफ्ट कर देती हूँ और साथ ही साथ अभी ये बहुत अच्छे खिलने वाले हैं। तो आगे भी मैं जब नया फ्लावर खिलेगा इसकी अपडेट देती रहूँगी। और ये फ्लावर बहुत सुंदर है, हर एक गार्डनर को अपने गार्डन में इसे ज़रूर ऐड करना चाहिए। काफ़ी सुंदर लगता है हमारा गार्डन और बड़े बड़े इसके फूल होते हैं। पुराने टाइम से इस फ्लावर की जो विशेषता है इसमें कोई कमी नहीं आई है, लोकप्रियता में कमी नहीं आई है, काफ़ी पसंद किया जाता है इस डहेलिया को। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की और वीडियो के साथ आपसे मिलती रहूँगी। आपका आशीर्वाद और सपोर्ट बना रहे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी। तो अभी इसको जगह पे शिफ्ट कर देती हूँ।